प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम अपने पिता का गुप्त धन बतला दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी हैं। चोरों ने एक से कहा, उसे गरीब समझकर इस बालक को जाने दो, यह अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। वहां एक वट वृक्ष था। बालक उसकी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और उस वट वृक्ष के नीचे उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास पहुंच गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे प्रातः छोड़ देना, अन्यथा तुम्हें एक निर्दोष ब्राह्मण को कैद करने का महादोष लगेगा। प्रातः काल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृतांत पूछा। वृतांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, आप लोग डरो नहीं, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगे। ओम नमः शिवाय।